अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ कराची की फेमस मशहूर काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक तरह की चाट ही होती है। और इस चाट की ओरिजिनल ठेले वाली चटपटी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्पेशली रमज़ान के लिए चाट की ये रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि आप देखें बिल्कुल भी ड्राई या खुश्क नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ है। और रमज़ान में इस टाइप की ग्रेवी वाली चाट बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस चाट को बनाना बहुत आसान है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर मैंने चनों को 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। यहाँ पर टोटल उबले हुए चने जो हैं वो 3 कप हैं। चने जब अच्छे से भीग जाएं तो फिर आप इसमें हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर चनों को बॉईल कर लें। इस तरह से आप देखें चने बहुत ही अच्छे से गले हुए या सॉफ्ट हों। अब यहाँ पर चनों में जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आगे चल के चाट में हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आलू को पकाने के लिए मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक। हल्दी आलू को कलर देने के लिए शामिल की है। ठेले वाले इसमें फूड कलर शामिल करते हैं, आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़े साइज का आलू इस तरह से क्यूब्स में काट कर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और आलू को अब इस पानी में अच्छे से पकने देंगे। अब नेक्स्ट इस चाट के लिए हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, एक लहसुन का जवा इस तरह से काट कर, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 2 सब्ज मिर्चें और आधा कप दही लिया है। दही की जगह पर अक्सर ठेले वाली चाट में सिरका भी ऐड किया जाता है। अब आपको जो भी पसंद हो दही या सिरका वो इसमें शामिल कर दें और एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके इसकी चटनी तैयार कर लें। अब नेक्स्ट एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया और तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। तो 1-2 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच अजवाइन और सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही इसको भूनेंगे, क्योंकि अजवाइन बहुत जल्दी जल सकती है। 15-20 सेकंड्स तक भूनने के बाद अब एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरह से इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे। चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसमें नमक शामिल करें। तो यहाँ पर चाट के लिए खुशबूदार सा मसाला रेडी है। तो नेक्स्ट अब चनों की फाइनल कुकिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में लिए हैं 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और इन दोनों को इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर जब इस तरह से हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो फिर इसमें 1 या 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हमें मिसाले की भुनाई करनी है। अगर हम इसमें डायरेक्ट स्पाइसेस ऐड कर देंगे तो वो जल जाएंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काला नमक और अगर ज़रूरत हो या टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा प्लेन नमक शामिल करेंगे। चनों में और बाकी चीज़ों में भी नमक ऐड है, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ नमक शामिल कीजिएगा। बस 1-2 मिनट तक इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए इस मसाले को भून लेंगे, ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मिसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे। चनों का पानी भी इसके साथ ही शामिल कर देंगे। यहाँ पर चनों में अगर पानी कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही इसमें उबले हुए आलू पानी के साथ ही शामिल कर देंगे। अगर आप आलू में हल्दी की बजाय कलर का इस्तेमाल करें तो फिर चनों के मिसाले में लाजमी आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का शामिल करें। टोटल इसमें जो पानी है वो 3 से 3.5 कप के करीब है। बस अब इसमें बॉयल आने देंगे। नेक्स्ट अब चनों की ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में मिक्स कर लिया है। जब चनों में इस तरह से अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे और साथ साथ इसको हिलाते भी रहेंगे। कॉर्नफ्लोर वाला सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद अब लास्ट में इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे और आप देखें कॉर्नफ्लोर की वजह से चनों की ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है। बस इसी तरह की थिकनेस हमें चाहिए। तो मज़ेदार से छोले यहाँ पर हमारे रेडी हैं।
अब इसे हम डिश आउट करेंगे और उसके बाद इसको गार्निश करेंगे। डिश आउट करने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर थोड़ा-सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे जो हमने तैयार किया था। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे इमली की मीठी चटनी। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस चटनी को आप बनाकर 2-3 महीने तक फ्रिज में ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद हरी चटनी जो हमने अभी स्टार्ट में तैयार की थी। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई प्याज़ और बारीक कटे हुए टमाटर। इसके बाद बहुत ही क्रिस्पी सी पापड़ी जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ऊपर से गार्निश करेंगे इसको छोटे साइज़ की पापड़ी के साथ। सेम उसी रेसिपी से ये पापड़ी मैंने तैयार की है। और लास्ट में डालेंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार से चटपटे से ठेले वाले काठियावाड़ी छोले सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।